वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज जो है मैं आपको 16 सोमवार की कथा और उसकी विधि सुनाने जा रही हूँ। ये सोमवार के व्रत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण सोमवार, एक 16 सोमवार, एक प्रदोष व्रत। तीनों की विधि और कथाएं अलग अलग हैं। यहाँ मैं केवल 16 सोमवार की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो भगवान शंकर जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी व्यक्ति 16 सोमवार के व्रत करता है, भगवान आशुतोष उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसकी विधि बहुत ही सरल है। सुबह सोमवार के दिन उठ के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा से पहले सारा सामान इकट्ठा कर ले। रोली, मोली, गुड़, चावल, बेल पत्तर, पुष्प। तो ये बेल पत्तर जो है भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। जनेऊ है, नारियल है, जो भी सुविधा अनुसार आपको सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान शंकर पर जो है सामग्री चढ़ाकर उनकी पूजा करें। दूध चढ़ाए। दूध नहीं भी है, मान लो आप नहीं चढ़ा सकते, तो आप जल में ही थोड़ा सा दूध डालकर और शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। उसके पश्चात जो है आप आधा किलो आटा लें। आटे से चूरमा बनाएं। शक्कर है तो शक्कर डाल दें, चीनी है तो चीनी डाल दें, गुड़ भी आप तोड़कर डाल सकते हो। घी, देसी घी से चूरमा बनाकर तैयार करें। उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा भगवान शंकर को चढ़ाना है, एक हिस्सा जो भी परिवार के लोग हैं या मान लो कोई और भी कथा सुनने आया हुआ है तो उनको सब में बांट दें, और तीसरा हिस्सा जो है वो स्वयं ग्रहण करें। उस दिन सारा दिन जो है भगवान शंकर का ही ध्यान करें। तो इस प्रकार सारी सामग्री से भगवान की पूजा करके एक हिस्सा भगवान को अर्पण करके, दूसरा प्रसाद बांटकर, तीसरा स्वयं ग्रहण करें। और फिर कथा, पहले कथा सुननी है, बाद में जो है प्रसाद ग्रहण करना है। तो कथा इसकी इस प्रकार है कि एक बार जो है भगवान शंकर और पार्वती मृत्युलोक में घूमते घूमते अमरावतीपुरी में आ गए। वहाँ उन्होंने एक शिवजी का मंदिर देखा, तो पार्वती ने कहा कि यही थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वो थोड़ी देर बैठे, खाली बैठे थे। पार्वती जी ने कहा, महाराज चलो चौसर खेलते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। वो दोनों चौसर खेलने लगे। इतने में ही पुजारी आ गया मंदिर का। तो पार्वती ने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी ये बताओ, हम जो ये चौसर की बाजी लगा रखे इसमें कौन जीतेगा? मंदिर के पुजारी ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि भगवान शंकर ही जीतेंगे। अब बाजी जब पूरी हुई तो माँ पार्वती जीत गई। अब पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया पुजारी को। कहते हैं कि तुमने बिना सोचे समझे बोला था, इसलिए तुम कोढ़ी हो जाओ। वो तुरंत कोढ़ी हो गया। अब बेचारा कष्ट भोगने लगा। कोढ़ी व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है आप सब जानते हैं। ऐसे दुख सहन करते करते जब काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन देवलोक से कुछ अप्सराएं आई पूजा करने के लिए शिवजी की, क्योंकि वो शिवजी का मंदिर था। तो पुजारी जी की करुण दशा देखकर उन्होंने पूछा कि पुजारी जी ये क्या हो गया? तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती जी के साथ किया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं कोढ़ी हो गया। तो अप्सराओं ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम वो करो कि तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना। विधि जो मैंने आपको बताई है वही उन्होंने बताई, और फिर कहा कि जब 17वां सोमवार आए फिर 1 किलो आटा लेना और उसके अंदर चीनी, शक्कर जो भी डालो, घी डाल के उसका चूरमा बना लेना। उस 1.25 किलो
चूरमे का जो है आप प्रसाद बनाना, वैसे ही 3 हिस्से करने हैं, एक भगवान को चढ़ाना है, एक प्रसाद के रूप में सबको बांटना है और एक हिस्सा स्वयं खाना है। तो ये विधि बताकर वो अप्सराएं जो है अंतर्ध्यान हो गई। अब मंदिर के पुजारी ने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान किया और शंकर भगवान के 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को ऐसे उद्यापन कर दिया जैसे अप्सराओं ने बताया था। तो वो उसका कोढ़ जो है भगवान शंकर की कृपा से दूर हो गया। काफी दिनों पश्चात एक बार फिर भगवान शंकर और पार्वती उस मंदिर में आए तो पार्वती उसको सही रूप में देखकर हैरान हो गई और पूछा कि हे ब्राह्मण, ये तुम्हारा कोढ़ वाला जो रोग था ये कैसे दूर हुआ? तो उन्होंने 16 सोमवार की कथा का कारण बता दिया कि मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया और भगवान शंकर की दया से ये दूर हो गया। पार्वती का पुत्र क्या था, कार्तिकेय उन दिनों कुछ नाराज चल रहा था। तो पार्वती जी ने भी विधि पूर्वक उस ब्राह्मण से सारी विधि पूछी, व्रत की और 16 सोमवार का व्रत किया। और जैसे ही 17वें सोमवार को उद्यापन करने लगी, उनका रूठा हुआ पुत्र कार्तिकेय भी आ गया। कार्तिकेय का एक मित्र है ब्राह्मण जो विदेश में रहता है। कार्तिकेय जी की बहुत इच्छा थी कि अपने मित्र से मिलने की। उन्होंने भी अपनी माता से कारण पूछा कि मेरे मन में जो आपके प्रति ये जो क्रोध था वो दूर हो गया, कैसे हुआ, आपने ऐसा क्या किया? तो माता पार्वती ने पुत्र को 16 सोमवार की विधि बताई। पुत्र ने किया तो उनका वो ब्राह्मण मित्र जो था वो उन्हें मिल गया। अब वो ब्राह्मण जो मित्र था उसने कार्तिकेय जी से पूछा कि मैं अचानक कैसे तुम्हें मिल गया, ऐसा तुमने क्या किया? तो कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को 16 सोमवार की विधि बताई। तो उसने उसके मन में थी कि मैं शादी कर लूँ, मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। उसने भी 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। तो जैसे उसने व्रत किया और अचानक एक बार उसे विदेश जाने का अवसर मिला तो वहाँ जो है एक राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने ये प्रण कर रखा था कि ये हथनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उसी से कर दूंगा। अब वो ब्राह्मण उसमें बैठा हुआ है, जाके राजकुमारों के साथ बैठ गया। हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। अब वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया, आराम से रहने लगा क्योंकि राजकुमारी उसे मिल गई थी। राजा ने बहुत सा धन दौलत भी दिया था उसे। एक दिन उस राजकन्या ने पूछा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप मुझे ये बतलाइए, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके ही गले में वरमाला डाली? तो ब्राह्मण ने बताया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, भगवान शिव जी की कृपा से ऐसा हुआ है। राजकुमारी के मन में पुत्र की लालसा थी, उसने भी विधि पूछकर 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 17वें सोमवार को उद्यापन किया, वो गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। अब वह पुत्र बड़ा हो गया। पुत्र की भी भगवान शंकर में बहुत श्रद्धा थी, प्रेम थी, वो भी व्रत करता था। उसके मन में भी इच्छा हुई कि मेरा विवाह जो है किसी राजकुमारी से होना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा से उस शहर का जो राजा था उसने अपनी राजकुमारी का विवाह उस सुयोग्य ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। अब वह आराम से रहने लगा। जब वो राजा वृद्ध हो गया, उसके कोई पुत्र तो था नहीं, इसलिए उसने अपने इसको जमाई को ही राजा बना दिया। जब वो उसकी मृत्यु हो गई तब वो राजकाज करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी जो है वो किसी कार्य में लगी हुई थी। ये ब्राह्मण कुमार भी सोमवार का व्रत करता था। जब 17वां दिन आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पूजा की सब सामग्री लेकर शिवालय में आ जाओ। लेकिन वो अपने कार्य में लगी हुई थी, उसने ध्यान नहीं दिया। पूजा की सामग्री दासियों के हाथ भिजवा दी। जब पूजा समाप्त हुई तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस राजकुमारी को अपने महल से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अब बेचारा राजा बड़ा दुखी हुआ
क्या करता, उसने ये बात आकर अपने मंत्रियों को बताई तो मंत्रियों ने सोचा कि देखो, इस ब्राह्मण को जिस राजकन्या के द्वारा ये राज्य मिला है उसी को निकालने की बात कर रहा है। लेकिन उसे तो अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा ये भगवान ने आकाशवाणी की है, इसलिए उसने उस राजकुमारी को वहां से निकाल दिया। अब राजकुमारी बड़ी दुखी हुई, नंगे पांव दर दर भटक रही है। उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया ने उसे देखा तो कहा, चल बेटी, तुम युवा हो, मैं जो है सूत बेचने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हिसाब किताब भी तुम जानती हो, मेरा सूत बिक जाएगा अच्छे भावों के अंदर। तो उसने कहा, चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हारी ये सूत की गठड़ी अपने सर पर रख लेती हूँ। जैसे ही राजकुमारी ने वो सूत की गठड़ी अपने सर पर रखी, भगवान शंकर की कृपा से इतने जोर से आंधी आई कि सूत की गठड़ी सब इधर उधर बिखर गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बुढ़िया रोने लग गई और उस राजकुमारी को अपने से दूर रहने को कहा। आगे अब वो राजकुमारी जाती है, क्या देखती है कि कहीं उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक तेली के पास चली जाती है। जैसे ही तेली के घर में प्रवेश करती है, उसी समय उसके सारे बर्तन ही चटक जाते हैं। वहां से भी वो आगे चलती है, उसे प्यास लगी है, उसने एक सरोवर देखा, उसका शुद्ध जल था। जैसे ही सीढ़ी उतरकर जल पीने के लिए हाथ डाले, जल में कीड़े पड़ गए। भगवान की यही माया सोचकर उसने उसी जल को पी लिया। जिस वृक्ष के नीचे बैठती है उसके पत्ते ही झड़कर गिर जाते हैं। वहां कुछ ग्वाले जो है अपनी गायों को चरा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये कुलीन स्त्री है, लेकिन इस बेचारी के साथ ये क्या हो रहा है। वो उसे पकड़कर वहीं पास में ही उसमें वन के अंदर एक आश्रम था, उसमें एक पुजारी जी रहते थे, शिव जी का मंदिर भी बना हुआ था। वो मंदिर में पुजारी के पास ले गए। पुजारी जी उसकी दशा देखकर समझ गए कि ये कोई कुलीन स्त्री है, लेकिन भाग्य का खेल है जो दर दर भटक रही है। उन्होंने कहा, बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं अपनी पुत्री के समान तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। अब वो राजकुमारी वहां रहने लगी, लेकिन क्या करती, जब भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती, जल में कीड़े पड़ जाते। तो एक दिन पुजारी ने कहा कि बेटी तुम पर किसी देवता का प्रकोप है, सच सच बताओ ऐसा तुमने क्या कर दिया। तब उसने वो सारी बात बताई कि मेरे पति जो है शिव जी के भक्त हैं और 17वें सोमवार को मैं पूजा की सामग्री नहीं लेकर गई, इस कारण मुझे घर से निकाल दिया गया। तब पुजारी जी ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ और तुम विधिवत 16 सोमवार के व्रत करो। उसने राजकुमारी ने श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को जब वो उद्यापन करके प्रसाद सबको बांट रही थी, उसी समय राजा के मन में ये विचार आया कि मैंने रानी को अपने घर से निकाल दिया था, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती होगी। ये भी भगवान शंकर की लीला थी। जब उसके मन में विचार आया, उसने सैनिकों को भेजा। सैनिक ढूंढते ढूंढते उसी पुजारी के पास आ गए और कहा कि ये हमारी रानी है राजा की, इसलिए आप हमारे साथ इन्हें भेज दिए। लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। उन्होंने सेवकों ने जाकर फिर राजा को बताया। राजा फिर स्वयं उसे लेने आए और पुजारी से प्रार्थना की कि आपने जिसे पुत्री बनाकर रखा हुआ है वो मेरी पत्नी है, मेरी रानी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था, अब उनका क्रोध शांत हो गया है, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। पुजारी ने उसके वचन सत्य मानकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। जब वो नगर में आई, उसका भव्य स्वागत किया गया और राजा ने पूरी नगरी के अंदर जो है ये ढिंडोरा पिटवाया कि सोमवार के दिन सभी जो है भगवान का व्रत करेंगे और जो भी व्यक्ति 16 सोमवार विधि पूर्वक करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब ये राजा रानी ने आजीवन सोमवार का व्रत किया और अंत में शिवपुरी को सिधार गए। तो जो भी 16 सोमवार का व्रत करता है
तो भगवान शंकर की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए, नंबर अच्छे लाने के लिए इस व्रत को करते हैं। जो अनमैरिड लड़के लड़कियां हैं वो अच्छा वर या अच्छी पत्नी पाने के लिए इसका जो है व्रत करते हैं। तो जो जो भी संसारिक इच्छाएं हैं, जो भी व्यक्ति करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।